Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a calorimeter of negligible heat capacity contains 100 cubic centimeter of water at 40 degrees centigrade. The water cools to 35 degrees centigrade in 5 minutes. The water is now replaced by KL of equal volume 40 degrees centigrade. Find the time taken for the temperature to become 35 डिग्री सेल्सियस अंडर सिमिलर कंडीशन कंडीशन सिमिलर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपको यहाँ पर डेंसिटी क्या कर रखी है गिवन कर रखी है ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर लिख सकते हैं या फिर थर्मल करंट लिख लीजिए क्या लिख लीजिए आपका थर्मल करंट ठीक है थर्मल करंट देखिए क्या होती है आपकी थर्मल करंट देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते थे ठीक है थर्मल है इसलिए मैंने टी एच में यूज कर लिया इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होती थी बिकॉज जब आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होता था तब आपकी इलेक्ट्रिक करंट आती थी यहाँ पर आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ठीक है टेम्परेचर का डिफरेंस को मैंने डेल्टी से रिप्रेजेंट कर लिया वो क्या होता था आई इजिकल टू वी बाई आर यहाँ पर भी क्या होगा आई इजिकल टू वी नहीं वी यहाँ पर आपका चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वहां पर रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया यहाँ पर भी है जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी नहीं 1/k यानी कि कंडक्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर मैं आर को पुट कर देता हूँ तो देखिए एल इधर आ जाएगा के और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगी ठीक है के ए डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी दिस इज द फॉर्मूला फॉर माई थर्मल करंट ओके ये किसका फॉर्मूला हो गया थर्मल करंट का फॉर्मूला हो गया ठीक है अब क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए थर्मल करंट को हम एक चीज और लिख सकते हैं देखिए थर्मल करंट किसके इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट होती थी आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे यहाँ पर क्या हीट फ्लो हो रही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे थर्मल करंट ठीक है यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू यहाँ पर क्यू होगी अगर फेस चेंज होता तब तो हम एम इंटू डेल्टा एल लिखते ओके लेटेंट हीट का यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आएगी आपकी एम एस डेल्टा टी ओके डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए ठीक है डी टी को मैंने यहाँ पर डेल्टा टी लिख लिया टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो डी टी को हम डेल्टा टी से रिप्लेस कर सकते हैं ओके देखिए डेल्टा टी आपका जो आपका कैपिटल टी है ये टेम्परेचर के लिए यूज कर रहा हूँ स्मॉल टी टाइम के लिए ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है ये टर्म देखिए किसके इक्वल होगी यहाँ से के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी ठीक है डेल्टा टी से बच्चों डेल्टा टी कैंसिल हो गया यहाँ से आप बता सकते हैं देखिए एम एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी के ए बाई एल के ए बाई एल क्या देखिए आपकी दिस इज अ प्रॉपर्टी ये आपकी सेम रहेगा के आपकी देखिए थर्मल कंडक्टिविटी ए क्या एरिया एल क्या लेंथ ये कैलोरीमीटर की प्रॉपर्टी आपकी कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी हमसे क्वेश्चन बोल रखा है देखिए पहले वाटर फिर वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया किससे के ऑयल से ठीक है तो हमें बताना है कि टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर टू बिकम 35 डिग्री सेंटीग्रेड ओके अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर टाइम क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है तो पहली सिचुएशन देखिए आपकी वाटर के लिए गिवन कर रखी है तो ये कंडीशन हम पुट करते हैं ठीक है वाटर का मास एम क्या आपका मास होता है मास ऑफ वाटर कैसे पता लगेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब ओके इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए क्या होगी वॉल्यूम गिवन करके देखिए 100 सीसी ऑफ वाटर ओके 100 को मैंने 10 to the power 2 लिख लिया सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर इसको मैं क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ठीक है एक सेंटीमीटर में 10 to the power-2 मीटर होते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 to the power-6 के इक्वल हो जाएंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या हो गया आपका मास हो गया इंटू क्या रहेगा आपका एस एस क्या आपका स्पेसिफिक हीट ये किसके इक्वल है 4200 के इक्वल तो इसको पुट कर लीजिए 4.2 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल ठीक है ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका डेल्टा टी को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है डेल्टा टी क्या आपका टाइम टेकन ठीक है इसकी वैल्यू देखिए गिवन कर रखी है अब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो मैंने सारे पैरामीटर्स देखिए वाटर के यूज किए हुए हैं ओके और इसने बोल रखा है कि वाटर को 35 डिग्री से 40 डिग्री से 35 डिग्री होने में 5 मिनट लगा है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 5 मिनट यहाँ पर ऐसे रिप्लेस कर दिया ठीक है ये किसके इक्वल होगा ये टर्म आपकी देखिए के ए बाई एल के इक्वल हो जाएगी ठीक है ये आपने बता दिया अब देखिए इसने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया के ऑयल से ठीक है केरोसिन ऑयल से ऑफ इक्वल वॉल्यूम वॉल्यूम भी आपकी सेम है इनिशियल टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का था टाइम टेकन बाय द टेम्परेचर टू बिकम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डेल्टा टी देखिए आपका सेम है 35 के इक्वल है ठीक है अब बच्चों देखिए वाटर को आपने क्या कर लिया के ऑयल से रिप्लेस कर दिया तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लीजिए के ऑयल का मास मास कितना होगा देखिए इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के ऑयल की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन करके 800 ओके इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम तो उसने बोला कि सेम वॉल्यूम है तो 100 सीसी को यहाँ पर लिख लीजिए कितना देगा 10 to the power 2 इंटू 10 to the power-6 ओके ये हो गया आपका देखिए ये आपके क्या हो गया दिस इज अवर डेंसिटी और ये क्या आ गया आपके वॉल्यूम ठीक है तो ये तो आपका मास आ गया एम इंटू एस एस के स्पेसिफिकेट किसकी के ऑयल की बात कर रहे हैं तो के ऑयल की कितनी है आपके यहाँ से के ऑयल की स्पेसिफिक हीट देखिए बच्चों 2100 के इक्वल है कितनी है 2100 तो उसको पुट कर लीजिए 2.1 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी यही हमें कैलकुलेट करके बताना है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी के ए बाई एल के इक्वल होगी और इस के ए बाई एल की वैल्यू देखिए ये वाली इसके इक्वल होगी ठीक है तो इसको आप यहाँ पर से रिप्लेस कर लीजिए देखिए 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power-6 इंटू देखिए क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका
5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, 10⁻⁻6 यहाँ भी, 10⁻�6 यहाँ भी, 10⁻3 से आपका 10⁻3 कैंसिल, 10⁻2 से आपका 10⁻2 कैंसिल, क्या बच गया? यहाँ पर आपका देखिए 2.1 है। ठीक है, देखिए 2.1 से हम 4.2 को कैंसिल कर लेते हैं, कितना होगा आपका? 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया? देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के। ठीक है, इतना ही बचा। राइट साइड में देखिए आपका 10⁻3 ये है और 2 ये है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए 2 × 10⁻3 डिवाइड में कितना गया आपका? 5 मिनट्स के इक्वल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतना आ गई। यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। 8 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 × 10⁻²। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से आपका 20 टाइम्स हो जाएगा। 20 × 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय आपका 10⁻3 हो जाएगा। 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका कितना लेगा? 2 मिनट्स का टाइम लेगा। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करा दिया। हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर टू बिकम कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना टाइम आ गया आपका यहाँ से? टाइम आपके यहाँ से 2 मिनट्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।